कभी सोचा है कि कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए शायद कहानियां नहीं, एक सच का बचा हुआ टुकड़ा होती हैं? कभी महसूस किया है कि किसी पुराने महल की दीवारों के पीछे अब भी किसी रानी की धड़कन बाकी हो? स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी रात की जहां एक रानी का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। आरव एक हेरिटेज रिसर्चर था। राजस्थान के एक गांव में एक पुराना अधूरा महल मिला था, मृगदान पैलेस। कहते थे यहाँ की रानी मृग्या अपने शब्द से लोगों को रोक सकती थी या गिरा सकती थी, पर एक रात वो अचानक गायब हो गई। महल बंद कर दिया गया। आरव को इस कहानी में कोई ट्रूथ लग रहा था। गांव के लोगों ने मना किया, बेटा रात को महल मत जाना, रानी अभी भी वहीं है। पर आरव क्यूरियोसिटी से हारा नहीं। एक शाम वो टॉर्च लेकर महल के अंदर गया। महल की हवा अजीब थी। बाहर गर्म रात थी, पर अंदर ठंड से सांस जम रही थी। सबसे पहले उसने दीवारों पर लम्हा गहरा नेल मार्क्स देखे, जैसे कोई दरवाजा अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। रात के 12:09 पर आरव के रिकॉर्डर ने खुद ही रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। आरव ने डिवाइस निकाला, प्लेबैक किया। एक हल्की सी रानी जैसी वॉइस, कोई आया है, मैं अब भी यहीं हूं। आरव का दिल फास्ट धड़कने लगा, पर वो रुका नहीं। महल का मेन दरबार हॉल खाली था। सेंटर में एक सिंहासन था और उसके पीछे लगभग मिटा हुआ एक शिलालेख था। जब राजा विश्वास तोड़ देता है, रानी का साया अमर हो जाता है। आरव ने टॉर्च ऊपर की, तभी दरबार की डोर्स खुद से बंद हो गईं। पीछे से पैरों की हल्की चाप, जैसे कोई लहंगा खींचते हुए चल रहा हो। कौन है? आरव ने पूछा। कोई जवाब नहीं, पर हवा और ठंडी हो गई। टॉर्च फ्लिकर होने लगी। तभी आरव के आगे एक छोटी सी चमक दिखाई दी। एक पायल, जैसे कोई रानी का पैर हो, लेकिन पूरा शरीर नहीं, सिर्फ पायल और हल्की धूप जैसा आउटलाइन। आरव ने हिम्मत करके बोला, रानी अगर आप यहाँ हैं, मैं मदद करना चाहता हूँ। एकदम से टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीज हो गया। रानी का साया धीरे धीरे पूरा रूप लेने लगा। एक भारी जेवर वाली रानी, आंखों में उदासी और चेहरे पर अधूरा दर्द। उसकी आवाज कांप रही थी। 200 साल हो गए, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरा राजा मुझसे वादा करके गया था कि वो वापस आएगा। आरव ने पूछा, राजा कहाँ गए थे? रानी ने आंख झुकाई। उस रात किसी ने उन्हें धोखा दिया। वो हमारे महल के नीचे गिर गए और उनकी आखिरी सांस इस दीवार में सिमट गई। फिर रानी ने आरव की तरफ देखा, पर उनका वादा अभी भी अधूरा है। जब तक कोई उनका सच दुनिया को ना बता दे, तब तक मैं इस महल से मुक्त नहीं हो सकती। आरव ने उस शिलालेख को नजदीक से देखा। उसके पीछे एक चिप्ड स्टोन था। आरव ने जोर लगाया, स्टोन हिल गया। पीछे एक छोटा अंडरग्राउंड चेंबर का रास्ता था। अंदर एक स्केलेटन पड़ा था, राजा का, और स्केलेटन के पास एक पुराना सुनहरा लेटर केस। आरव ने वो लेटर खोला। उन्होंने लिखा था, मैं किसी धोखे का शिकार हुआ हूं। मेरी रानी निर्दोष है। जो लोग उसे शापित बोल रहे हैं, वही मेरे कत्ल के जिम्मेदार हैं। आरव के हाथ कांप गए। रानी के साथ जो हुआ वो बेवफाई नहीं, एक साजिश थी। वो लेटर रानी के पास लाया। रानी ने धीरे से उस पर हाथ रखा। उसकी आंखों से हल्की सी रोशनी फूटी, जैसे अंधेरों में चांदी की लकीर। अब मेरा इंतजार खत्म हो गया। रानी मुस्कुराई। राजा को सच मिल गया और मुझे आजादी। उसका रूप धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। लहंगे का झुकाव, हाथों की मिस्री सी गुनगुनाहट, सब धुंधला होता गया। आरव ने पूछा, रानी अब आप कहाँ जा रही हैं? रानी की लास्ट विस्पर, जहां वादा पूरा होता है, वहीं रानी का असल महल होता है। और वो रोशनी का एक हल्का सा टुकड़ा बनकर गायब हो गई। महल का दरवाजा फिर से खुल गया। टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। आरव बाहर आया और तब उसे समझ आया, कुछ रानियां मरने के बाद नहीं रुकती, वो रुकती हैं अपने सच के मिलने तक। हर रात, हर कहानी एक सच का टुकड़ा होती है, और कुछ सच सदियों बाद भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं एजे
और आप सुन रहे थे बेड टाइम टेल्स बाय एजे।